एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अरावली में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। राज्यों को नए माइनिंग लीज ना देने के निर्देश भी दिए गए हैं। संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं और नए माइनिंग लीज ना देने को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। अरावली में नई माइनिंग लीज ना देने को लेकर राज्यों को यानी कि स्टेट्स को निर्देश दिए गए हैं। संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। राज्यों को नए माइनिंग लीज ना होने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीधे चलेंगे, अपने संवाददाता आदित्य द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य, बड़ा फैसला, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण टिप्पणी क्या कहती है? और देखिए सूर्या, इसमें जो इशू बना हुआ है वो बना हुआ है कि आप अरावली पर्वत को अगर 100 मीटर में नापते हैं तो फिर तो अरावली पर्वत पूरी तरह से बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, इसको तमाम तरह के संदेह इसी को लेकर। तो सबसे पहले जो सरकार ने सिफारिश की हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी हुई है, उसको फिर से नए सिरे से परिभाषित करना होगा। सरकार के द्वारा ये कहना कि नहीं, कोई रोक, पूरी तरह से रोक रहेगी और कोई भी राज्य में खनन नहीं होने पाएगा, अगर खनन नहीं होने पाएगा तो जो नई सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट में जिसमें मुहर लगी हुई है वो सिफारिशें क्या है? असल में विरोध उस बात का है कि जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं कि 100 मीटर की ऊंचाई तो अरावली मानेंगे और उसके अलावा नहीं मानेंगे, तो उसके अलावा अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर एक जो 670 किलोमीटर लंबी, जो 144 किलोमीटर के वर्ग मीटर में जो फैली हुई अरावली पर्वत की श्रृंखला है, उसमें आंच निश्चित आएगी। तो केंद्र सरकार को हमें लगता है कि इसमें और स्पष्ट रूप से अपनी व्याख्या करनी चाहिए, सामने लाना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे विरोध हो रहा है और जिन बिंदुओं पे विरोध हो रहा है उन बिंदुओं पर यह सफाई पर्याप्त नहीं हो गया। बिल्कुल, आपने बेहद महत्वपूर्ण और फैक्ट बताया आदित्य। लेकिन भारत एक्सप्रेस ने अपने स्पेशल एडिशन भारत विशेष में भी ये बताने की कोशिश की थी फैक्ट के माध्यम से कि किस तरीके से अरावली का दायरा और अलग अलग तरीके से जो महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य तमाम जानकारी के लिए।